अभी रूपायन कह रहा है कि सेम इश्यू उसको भी है कि एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ होते हैं। भाई तुम्हारा पॉइंट ये नहीं कि 125 और 125 क्वेश्चन सही करके आओगे पेपर वन में। योर अटेम्प्ट शुड बी कि 150 मार्क्स तक का श्योर शॉट तैयारी रहे तुम्हें, ठीक है। वो आउट ऑफ 250 तो कोई भी नहीं लाता है। इवन 100 क्रॉस करने में लोगों को दिक्कत हो जाती है टोटल स्कोर में। तो जब तुम सारे सोर्सेस अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, साइंस तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी से, जो सोर्सेस बताए, करंट अफेयर्स तैयार है, बेसिक एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी है तुम्हारी, हिस्ट्री पढ़ ली है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, सब जब पढ़ के जाओगे ना, तब तुम्हारे चांसेस होंगे कि तुम 120 से 150 की रेंज में बैठने लग जाओगे। अगर तुम इस रेंज को टच नहीं कर पा रहे हो 120 प्लस से 150 वाली रेंज, क्योंकि मोर और लेस हर साल यही कट ऑफ जाता है, ठीक है, 110 से लेकर मतलब 150 इज लाइक एक्सीलेंस की बहुत अच्छी तैयारी है जिसकी, उसको 150 वगैरह क्रॉस होता है। बट अलग अलग सोर्सेस से पढ़ के भी इफ यू वोंट रिवाइज देम, सोर्सेस चेंज करते रहोगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। वो वाला जो एक मतलब स्वीट स्पॉट है 110 से 120 मार्क्स वाला, तो बेटर क्या है यार कि जो सोर्सेज बताएं उसमें से कोई छोड़ो मत, अच्छे से पॉलिश करके रिवाइज कर करके तैयारी करते रहो। एंड जब ये सारी चीजें हो जाती हैं कि तुमने करंट अफेयर्स भी पढ़ लिया, स्टैंडर्ड सोर्सेज भी पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, पीवाईक्यूज कर लिए, तब उस पे जाओ कि भाई सोर्सेस लिमिटेड हैं, बात सही है तुम्हारी, बट सोर्सेस का स्टैंडर्ड भी होता है। अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इसकी, सर हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, कंपाइलेशंस पढ़ेंगे। अब कंपाइलेशन पढ़ने का क्या दिक्कत होता है, तुम्हारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी, विच रिफ्लेक्ट्स इन आंसर्स ऑफ एवरीवन। जो कंपाइलेशन पढ़ के आंसर्स लिखते हैं, पूरी सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं कर पाते हैं, कोई वर्ड कहीं गलत यूज कर देते हैं, कुछ कहीं यूज कर देते हैं। तो ये सारे इश्यूज आते हैं। तो जो सोर्सेज मैंने बताए सोच समझ कर ही बताए। एंड मेरे पास जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे पास मतलब मेहनत थी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं था। अभी मैं गाइड कर रहा हूँ 2-3 साल से, तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया कि लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज बाय माय ओन एक्सपीरियंस एंड लर्निंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एज वेल कि लोग क्या गलती कर रहे हैं। तो गलती मुझे सोर्सेज की अभी तक नहीं लगी है, ठीक है। गलती मुझे यही लगी है कि लोग रिवाइज करके नहीं जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिसकी तैयारी अच्छी भी है वो भी मतलब उतने कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, आते आते क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स, ये सारी गलतियां होती हैं। तो इन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक सब्जेक्ट के पीछे दिमाग नहीं खराब करना है अपना कि अरे मैं तो हिस्ट्री ये सोर्सेज से पढ़ी थी, एक भी क्वेश्चन नहीं बैठ रहा है इस साल में, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो मेन एजेंडा पे आते हैं आज के, जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है। तो आई शेयर माई स्क्रीन, बताना कि अगर होता है या नहीं होता, कैसे होती है शेयर स्क्रीन इस पे। हम्म, भाई स्क्रीन दिख रही है सबको या नहीं दिख रही है? यस सर। वॉइस भी क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर है ना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो जो फर्स्ट टॉपिक दिया था मैंने, बेसिकली उस टाइम मैंने बोला था कि एक नया टैब लिया है मैंने सो दैट ये सारे काम हो सके, बट सेटअप नहीं किया हुआ था। सो पहला टॉपिक क्या था बताओ कोई मुझे, जो मैंने रिपोर्ट राइटिंग का दिया था। सर वी वर्कर्स ट्रैप्ड इन एन अंडरग्राउंड टनल कोलैप्स। ठीक है, अभी मुझे बताओ कोई कि क्या अप्रोच था तुम लोगों का जब ये लिखा है। आई नीड समवन की जो बताए कि क्या अप्रोच फॉलो किया था। अच्छे लिखे हैं बट आई वांट टू नो, समवन रेज द हैंड। ये सौरभ बताओ, एज यूजुअल। सर जो वो अगला टॉपिक है, सेकेंड आई जस्ट टेल इट इन एडवांस, जो अगला टॉपिक है वो मैं पूछूंगा किससे, सो दैट वो एडवांस में रेडी हो जाए। ठीक है अरुणिमा, मैं तुमसे अगला टॉपिक पूछूंगा जो था, ठीक है, सो बी रेडी विद दैट। यस सौरभ बताओ क्या अप्रोच था तुम्हारा। सर मेरा अप्रोच था कि पहले टॉपिक देखा और एक बार जाके मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया। जैसे आपने सुबह भेजा तो मैंने न्यूज़पेपर सुबह पढ़ लिया अच्छे से उस टाइम का।
और ताकि वो वापस से दिमाग में रिवाइज हो गया था। फिर रात में मैंने अराउंड मतलब 9-10 के बाद से फिर मैं कुछ नहीं, फिर मतलब वो दिमाग में था। फिर मैंने अप्रोच ये रखी कि सबसे पहले जो टनल कोलैप्स था, क्या कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा ब्रीफ बता दिया कि इस तारीख को ये हुआ था। और उसके बाद सेकंड थर्ड पैराग्राफ में मैंने ये कोशिश की कि सेकंड वाले में मैं ये ट्राई करूँगा कि जो वहाँ पे लोग थे, जो वर्कर्स जो बच गए थे, उनके बारे मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस था वो बताऊँगा। उसके बाद मतलब इमीडिएट स्टेप क्या लिया गया, उसके तुरंत बाद क्या एक्शन लिया गया। तो उसमें मल्टी एजेंसी ऑपरेशन ये तरीके से मैंने बता दिया। और फिर जो-जो मतलब जो वहाँ के जो सीएम हैं, वो जो उन्होंने रिलीफ मेजर्स जो क्या कहते हैं अनाउंस किए थे, वो बताया। और फिर लास्ट में मैंने कंक्लूड करते हुए मतलब कंक्लूजन क्या, एक तरीके से कि रीसेंट इंस्टेंस बढ़ गए हैं टनल कोलैप्स के, असम तरफ भी हुआ था एक, उसके बाद उत्तराखंड में हुआ था। तो मैंने इस तरह करके लास्ट में कंक्लूड कर दिया। ठीक है, काफी अच्छा है। किसी और को कुछ ऐड ऑन करना है तो बता सकता हूँ। मोर और लेस सारे डायमेंशंस कवर्ड हैं इसमें। किसी और को कुछ ऐड ऑन करना है इसमें तो भी बताओ। समवन थिंक्स कि कुछ बेटर चीज है जो वो इंक्लूड कर सकता है। देखो, सर हाँ कौन है भाई? यस आनंद, बताओ। सर मैंने इसमें ये बताया था कि जो एक्चुअली मैंने सिलक्यारा टनल जो है उत्तराखंड के, मैंने उसके बारे में मेंशन किया था। तो सर मैंने उसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस बताई कि वो 4 धाम जो यात्रा निकलती है, तो उसका काफ़ी एक बड़ा रोल, मेजर रोल प्ले करता है उसमें। और उसके बाद सर थोड़ा एक्सपर्ट के मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह, जो एक्सपर्ट्स कमिटी जो बैठती है, वो क्या कहती है कि मतलब ये कोलैप्स होने का मेन रीज़न क्या है। तो सर वो लूज रॉक्स स्ट्रक्चर वगैरह वो सब बताया मैंने। ठीक है। और सर वही मतलब जो मल्टी एजेंसी अप्रोच उन्होंने रखी थी उसको, जो भी ट्रैप हुए हैं वर्कर्स, उनको निकालने के लिए। और मतलब जो स्टेट की जो डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, और अपनी जो सेंटर वाली एनडीआरएफ है, और साथ साथ में जो अपनी बीआरओ है, तो वही मल्टी एजेंसी एक अप्रोच उन्होंने फॉलो किया था ये सब कंप्लीट करने के लिए ऑपरेशन को। बस सर। हाँ ठीक है, मतलब मोर और लेस जो सौरभ ने बताया उसमें आई थिंक वो जो टनल है उसका थोड़ा पर्पस और बता सकते हो, वो मिसिंग था। बाकी तो ठीक है। तो देखो, जब भी सब लोग को एक कुछ चीज नोट करनी चाहिए कि जब तुम रिपोर्ट लिखते हो ना, डू नॉट ट्राई टू मेक इट लुक लाइक एन ऐसे। एक दो रिपोर्ट ऐसी थी विच रेड लाइक एन ऐसे। रिपोर्ट में तुम अपने ओपिनियन या थॉट्स नहीं दे रहे हो, इट इज ऑलवेज अबाउट फैक्ट्स। हमेशा रिपोर्ट्स में जो मेन चीज होती है वो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। फैक्चुअल जो चीज जैसे हुई है उसको वैसे दिखाओ। सो अब मान लो जैसे ये रिपोर्ट है, ऑब्वियसली तुमको टॉपिक में बता रहे हैं कि वर्कर ट्रैप्स इन एन अंडरग्राउंड टनल कोलैप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्या देना चाहिए? एक हेडलाइन देनी चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट राइट द टॉपिक ऑफ द रिपोर्ट इन द हेडलाइन, एंड दैट इज टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं उसके साथ। बट तुम हेडलाइन को भी यू कैन मेक इट लुक लाइक द वन दैट अपीयर्स इन द न्यूज़पेपर। तो उसमें तुम कैसे लिख सकते हो? अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कोलैप्सेस इन, अंडर कंस्ट्रक्शन टनल कोलैप्सेस इन। अब क्या है, जगह बताओ कहाँ पे कोलैप्स हुआ है, ठीक है। यहीं से दिखना शुरू हो गया कि तुम्हें नॉलेज है कि तुम क्या लिख रहे हो, ठीक है। कोई एक एक्चुअल कोलैप्सेस इन, कितने वर्कर्स डेड हैं, ठीक है। वर्कर्स फियर्ड डेड, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम तक एक्यूरेट नंबर्स नहीं आ पाते इनिशियली, ठीक है। फियर्ड डेड और इतने ट्रैप्ड। तो दिस विल मेक फॉर योर हेडलाइन। जैसे न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा हेडलाइन छापते हैं, तो गिव इट अ हेडलाइन। इसके बाद तुम अपना नाम लिख सकते हो, ऑब्वियसली अपना नाम लिखा तो ABC। अब देखो, एड्रेस लिखने को मना किया गया है, बट इट डज नॉट से कि किसका एड्रेस है, या तुम्हारा एड्रेस लिखने को मना करा। लेट अस से कि सौरभ है वो इलाहाबाद में रह के तैयारी करे, तो अपना वहां पे एड्रेस ना लिख दे कि हाउस नंबर 26 ये वाला मोड़, सिविल लाइंस, इलाहाबाद। बट यहाँ पे जगह लिख सकते हो। अब ऑब्वियस सा जो चॉइस होता है ऐसे केसेस में कि अगर कोई इंसिडेंट हो रहा है उसका रिपोर्टिंग कर दो, तो द बेस्ट प्लेस इज टू बी प्रेजेंट ऑन द ग्राउंड। अब लेटर से ये जो कोलैप्स हुआ है, दिस हैज अकर्ड समवेयर इन रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट व्हाटएवर, ठीक है। तो तुम क्या लिख सकते हो? अपनी प्लेस जो लेटर से देहरादून की कैपिटल है वहां का नाम लिख सकते हो, देहरादून, एंड देन राइट द डेट, ठीक है, 21 अप्रैल 2025। तो ये तुम्हारा हो गया जो स्टार्ट के टाइम लिखोगे। अब जब मेन बॉडी में आते हो तो स्टार्ट से ही तुम्हें क्या करना है, जैसे होता है कि फैक्ट्स जरूरी है कम्युनिकेट करना। तो जैसे जो फर्स्ट पैराग्राफ बनेगा, दिस इज ऑल अबाउट कि क्या, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। ये चीजें लिखनी होती है मेन, कि क्या हुआ था, वेयर, व्हेन,
एंड ट्राई टू एड्रेस वाई ऑल्सो। अगर वाई लंबा है तो उसको बाद में एड्रेस कर लो, बट ये सब बताना होता है तुम्हें जो पहली लाइन है। तो इसमें लिख दो कि अंडर कंस्ट्रक्शन टनल जो थी वो कोलैप्स हो गई है, कहाँ पर, ठीक है। एट, अब जो जगह है वो बता दो, ठीक है। और ऑब्वियसली जब जगह बता रहे हो तो उसमें टाइम डाल दो, कोलैप्स डेट ये जगह का नाम डाल देना, डिस्ट्रिक्ट डाल देना। एट, मान लो कि सुबह 2 बजे हुई, एट 2 AM, ठीक है। तो अब ये तुमने डेट बता दी, जगह बता दी है, और इस टाइप से जब आगे बढ़ोगे तो अब जगह बता दी, टाइम बता दिया, अब लिख दो किलिंग 8 वर्कर्स एंड ट्रैपिंग कितने उसमें फंसे हुए हैं अभी भी, ठीक है। अब जब तुमने मेन चीजें बता दी हैं तो उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में तुम कोशिश करो कि यू डील विद जो थोड़ा सा डिटेल चीजें हैं। तो अब डिटेल में ऑब्वियसली क्या आएगा कि तुम्हारा ये जो टनल है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो। जैसे वो अभी आनंद बात कर रहा था कि ये टनल जो उसका पर्पस वगैरह था वो बताया था उसने, ठीक है। तो अब उसमें तुम ये बता सकते हो द टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई, कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा था, ठीक है। मतलब जब तुम ये सब बता रहे हो कि, तो इसमें ये बता दो द टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय। अब तुम क्या करो कि एजेंसीज के नाम बताओ। सो नेम मी सम एजेंसीज व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स वगैरह कौन बनाता है, बताओ भाई कौन बनाएगा। सर BRO। BRO, ठीक है। पब्लिक एजेंसी का नाम बता सकते हो, कोई प्राइवेट का बता सकते हो, एनसीसी एक है कंपनी वो बनाती है। तो पॉइंट इज यू आर शोकेसिंग नॉलेज कि तुमको पता है कि अगर टनल बनती है, हाँ L&T प्रत्युष बता रहा है, तो दैट इज फाइन। तुम यहाँ पे कंपनीज का, सरकारी एजेंसी सीज का नाम लिख सकते हो, L&T लिख दो, एनसीसी लिख दो, देन ये BRO हो गई, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम लिख सकते हो, ठीक है। द टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय कंपनीज के नाम, ठीक है। यहाँ पे कंपनीज के नाम लिख देना। एम्स टू, जैसे वो बता रहा था, अगर सिलक्यारा टनल पे कोई लिख रहा है तो अब तुम चारधाम यात्रा वगैरह दिखा दो। एम्स टू कनेक्ट कौन सी प्लेसेस हैं ये एंड ये, मतलब जो उसका एग्जिट और एंट्री पोर्टल होता है वो लिख दिया, ठीक है। टू फैसिलिटेट, किस वजह से कर रहा है ये, ठीक है। जैसे चारधाम यात्रा आ सकता है सिलक्यारा में, वो जो कहाँ पे हुआ था साउथ इंडिया में, क्या नाम है जगह का, कई लोगों ने लिखा है, बताओ मुझे। श्री सैलम। हाँ श्री साइलम, ठीक है। तो वो इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए था। तो पॉइंट इस ये सारी चीजें इसमें लिख दो, ठीक है। जब ये लिख देते हो, अब इसमें तुम रीजन बताओ। फर्स्ट वाले पैराग्राफ में तुमने केवल शॉर्ट में डील किया था, ठीक है। द टनल बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय सो एंड सो कंपनी टू कनेक्ट सो एंड सो प्लेस टू फैसिलिटेट, जो भी पर्पस है वो लिख दो। कोलैप्स ड्यू टू, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा इलेबोरेट रीजन दो। इट कैन कोलैप्स ड्यू टू कोई वाटर सीपेज थी, कोई पिलर कोलैप्स हो गया, या फिर कोई एक, यू कैन गिव एनी रीजन कि एक उन्होंने कोई रॉक को डिमोलिश करने के लिए कोई ब्लास्ट किया जो ज्यादा इंटेंसिटी का हो गया। यस और बताओ। सर मैंने लिखा था उसमें कि एक स्मॉल लीकेज नोटिस किया गया था जिसको वहाँ के इंजीनियर्स ने भाई कोई अनयूजुअल करके इग्नोर कर दिया था। यस, कोई भी रीजन दे सकते हो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, रिपोर्ट राइटिंग फैक्चुअल चीजों पे नहीं है, मतलब जो हुआ है ग्राउंड पे, इफ यू कैन राइट एग्जैक्टली दैट, दैट इज वेरी गुड। बट मान लो तुम्हें एग्जैक्टली वो चीज नहीं याद है अभी कि किस रीजन से हुआ है, गिव अ लॉजिकल रीजन, गिव अ लॉजिकल फैक्ट और फिगर बिहाइंड दैट, ठीक है। ऐसा मत दे दो लॉजिकल सी चीज की वहां पे बच्चा खेल रहा था उसका टॉय भिड़ गया स्टोन पे, तो दिस इज, मतलब दिस मेक्स ग्रामेटिकल सेंस बट दिस डज नॉट मेक एनी लॉजिकल सेंस, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत लिखना। तो तुमने रीजन दे दिया उसका, ठीक है। कोलैप्स ड्यू टू रीजन जो भी है। अब क्या करो कि वो जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, यू कैन गिव समथिंग कि मतलब कुछ उसको सपोर्ट करने के लिए दे दो। जैसे यहाँ पे तुम दे सकते हो कि द प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। अब प्रोजेक्ट मैनेजर का कुछ भी नाम दे सकते हो, मिस्टर ये वो, ठीक है। इसने बेसिकली एक स्टेटमेंट दिया। अब पॉइंट क्या है कि रिपोर्ट में तुम कभी अपनी तरफ से नहीं लिखते, यू ऑलवेज यू नो फ्रेज, मतलब रीफ्रेज दी स्टेटमेंट्स ऑफ दोज इन पोजीशंस जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उस चीज के, तो ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजर इसका कोई स्टेटमेंट दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे दो कि इसने ये बोला कि कोलैप्स इतना सडन था,
कि हम सारे वर्कर्स को रेस्क्यू नहीं कर पाए, उसके बाद भी मतलब वी रेस्क्यूड अराउंड 120 वर्कर्स एंड 40 वर स्टिल ट्रैप्ड, जिसमें से 8 आर फियर टू बी डेथ। इस टाइप का कुछ लिख दो उसका स्टेटमेंट। जब इसका स्टेटमेंट दे दिया है, अब तुम किस पे फोकस करोगे? रेस्क्यू एंड रिलीफ पे, मतलब करो सून देयर आफ्टर, ठीक है। अब तुम क्या करो, एजेंसीज के नाम दे दो यहाँ पे कि किनको किनको बुलाया गया था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, ये वो जो भी गए थे, ठीक है, आर्मी को, और ये मतलब इंजीनियर्स रेजिमेंट, जो भी तुम्हें लग रहा है रिलेटेड है, 2-3 अच्छी एजेंसीज के नाम दे दो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ विल मेक सेंस, उसके बाद आर्मी के इंजीनियर्स विल मेक सेंस, ठीक है। ऐसी चीजों के नाम डाल दो, ठीक है। इनको बुलाया गया विच कमेंस द रेस्क्यू रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे यू आर कवरिंग रिलीफ एंड रेस्क्यू। अब क्या है, जब तुमने रिलीफ एंड रेस्क्यू की बात कर ली, यहाँ पे यू कैन गिव यू नो स्टेटमेंट ऑफ द डीजी एनडीआरएफ। कौन अभी बताओ मुझे एनडीआरएफ का डीजी? नहीं पता है तो पढ़ लेना, ठीक है। तो अब उसका नाम लिख के यू कैन गिव हिज स्टेटमेंट। डीजीआर मतलब अब ऑब्वियसली एनडीआरएफ का डीजी क्या बोलेगा कि वी आर एक्सपेडिटिंग द रेस्क्यू एफर्ट एंड ट्राइंग टू रेस्क्यू एवरी पॉसिबल ये वो इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ठीक है। जो पीयूष आनंद, यस गुड, ठीक है, जो भी है। तो अब उसका तुम स्टेटमेंट दे सकते हो। इसके बाद ऑब्वियसली 200 वर्ड्स में लिखना है, खत्म होने लगेगी जगह, तो तुम लास्टली तुम 1-2 पैराग्राफ में यू कैन गिव सम स्टेटमेंट ऑफ सीएम ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। उसका बता दो कि उसने जो कॉम्पेंसेशन अवार्ड किया है कि भाई जो डेड हैं उनको 25-50 lakhs, जो लॉजिकल अमाउंट है। 2 lakhs इज नॉट अ लॉजिकल अमाउंट, कोई मर जाता है तो, ठीक है। 25-50 lakhs लिख सकते हो। जो इंजर्ड हैं, जो जिनको इंजरीज हैं, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनको 2 या 5 lakhs का अमाउंट उन्होंने डिक्लेयर किया है। और मतलब ये कि वो रेगुलर कांटेक्ट में है प्राइम मिनिस्टर के साथ, जो खुद सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इस टाइप की चीजें लिख दो एक पैराग्राफ में। तो अब क्या किया है तुमने, सारे फैक्चुअल चीजें लोगों के स्टेटमेंट वगैरह कवर कर लिए रिलेटेड टू द इंसिडेंट। रिपोर्ट में एक चीज ये भी जरूरी होती है दैट यू डिस्प्ले योर ओवरऑल नॉलेज, कि तुम्हें बाकी ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर भी क्लियर है। तो ऑब्वियसली इसमें ब्रॉड पिक्चर क्या है कि हिमालयाज इज अ इकोलॉजिकली एंड जियोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, वहां पे तुम टनल का कंस्ट्रक्शन ले रहे हो। तो ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं कि अपने वर्ड्स में लिख दोगे। तो व्हाट यू कैन से इज कि कोई भी नाम सोच के लिख दो, अपना ही नाम लिख दो, मिस्टर सौरभ, ठीक है, और रिनाउंड जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट और एंड इन्वायरमेंटलिस्ट, ठीक है। सो दैट तुम दिखा दो कि ये थोड़ा इन्वायरमेंट वाला स्टेटमेंट देने वाला है, ठीक है। कोई भी नाम दिखा दो, ठीक है। ओवर टेलीफोन सेड दैट, अब ये ऑब्वियसली क्या बोलेगा, क्रिटिसाइज करेगा। सो यू आर शोइंग द अदर साइड। अब इसमें ये लिख दो कि भाई हिमालयाज बीइंग इकोलॉजिकली एंड जियोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, जिसमें रॉक फॉर्मेशंस अभी भी यंग हैं, वहां पे आप ऐसा सेंसिटिव प्रोजेक्ट इन द नेम ऑफ बूस्टिंग टूरिज्म कर रहे हो। तो ये दिस इज बाउंड टू हैपन। और जैसे सौरभ बोला था कि बाकी बाकी इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके दिखा दो कि यहाँ पे हुआ, वहां पे वो हुआ। अब बस यहाँ पे रिपोर्ट कंक्लूड कर दो, दैट इज इट। तुमने ऑलमोस्ट सारे फैक्ट्स कवर कर लिए, सारे डायमेंशंस कवर कर लिए हैं। 1-2 डायमेंशन छूट सकते हैं, जैसे मैंने वर्कर्स की फैमिलीज के स्टेटमेंट नहीं दिखाए हैं, वो इतना जरूरी नहीं है, बिकॉज इमीडिएट जिस दिन कोलैप्स हुआ है भाई, उस दिन तो ऑब्वियसली वो तो कहाँ से स्टेटमेंट देंगे। इफ यू हैव कि तुमने इतना कॉम्पैक्ट रिपोर्ट लिखा है, कंसाइसली लिखा है कि यू हैव, हाँ ऑब्वियसली भाई देखो, अब ये आदर्श कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जरूरी है। रिपोर्ट में जरूरी ये नहीं है कि तुम सारे एस्पेक्ट्स दिखा दो किसी एक एंगल के, ठीक है। जरूरी क्या है कि तुमने जो इवेंट हुआ है, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन, यू गिव अ लॉजिकल प्रेजेंटेशन टू द इवेंट, ठीक है। कोलैप्स हुआ है तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट का मैनेजर अपना स्टेटमेंट देगा, वो थोड़ा सा डिटेल में बताएगा। उसके बाद रेस्क्यू एंड रिलीफ होगा, तो जो रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो भी मेन कोऑर्डिनेटर होगा, ऑब्वियसली डीजी एनडीआरएफ ले सकते हो, डीजी एनडीआरएफ रेस्क्यू एंड रिलीफ के बारे में बताएगा। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड किसके बारे में बताएंगे कि जो मर गए हैं, जो इंजर्ड है, उनका हम क्या कर रहे हैं। और जब ये सारी चीजें कवर हो गई हैं, ऑब्वियसली यू कैन कवर वर्कर्स फैमिलीज आल्सो, बट आई थिंक वो वर्ड लिमिट रन आउट होने लगेगी तो उतना जरूरी नहीं है। तो तुम दिखा सकते हो कि जो एक एंगल बच रहा है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म टाइप का, उसको लास्ट में रखो तो बेटर है। तो उसमें तुमने इन्वायरमेंटलिस्ट, जियोलॉजिस्ट ऐसे किसी का दिखा दिए जो इसका थोड़ा सा क्रिटिक कर रहा है कि भाई ऐसे प्रोजेक्ट्स तो
आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, आफ्टर ड्यू डिलीजेंस ही करने चाहिए, और रीजन थोड़ा सा उसमें शोकेस योर जियोग्राफिकल नॉलेज कि भाई ये सब हिमालयस बीइंग अ यंग फॉर्मेशन, ये वो ऐसे वैसे दिखा देना, ठीक है। सो दैट विल कवर दिस रिपोर्ट, पूरा कवर हो जाएगा इसमें। एंड अगर इतना कर लिया है तुमने तो आई गेस कुछ ज्यादा बचता नहीं, यू गेट वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। अब इसमें मेन गलतियां क्या की हैं लोगों ने बिना लोगों के नाम दिए चीजें लिख दी हैं, ये एक गलती है भाई, क्योंकि रिपोर्ट में यू नॉट राइटिंग योर ओपिनियन, यू आर ऑलवेज कोटिंग समवन। तुम एक रिपोर्टर हो तो यू डू नॉट गिव योर ओन थॉट्स, ठीक है। तुम हमेशा किसी से इंटरव्यू लेते हो, वो जो तुमको बताता है वो लिखते हो। तो एक गलती ये की है। कुछ लोगों ने क्या गलती की है कि यूनिलेटरल लिख दिया, ज्यादा डायमेंशंस कवर नहीं किए हैं, वो एक गलती हो सकती है। तो तुम जितना न्यूज़पेपर पढ़ोगे उतना तुम्हें दिमाग में आता जाएगा कि भाई क्या क्या डायमेंशन जरूरी होते हैं किसी चीज में, ठीक है। सूरज तुम बताओ, तुमने हैंड रेज किया था। Yes, sir. Sir, can we just statement in a form of dialogues or not? डायलॉग फॉर्म क्या होता है भाई? यू कैन राइट इन डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच लिख सकते हो, और क्या लिखना चाहते हो? Means direct speech only, मतलब direct करके, यस यू कैन राइट, दैट इज नॉट एन इशू। like while addressing the media. एंड डोंट मेंशन सोर्सेज, भाई ये मुझे नहीं समझ में आता, ये कहाँ से चला ये ट्रेंड यार सोर्सेज मेंशन करने का? हु स्टार्टेड इट फर्स्ट? मतलब एक, जैसे मैं उस इंसान को ढूंढना चाहता हूँ जिसने एग्जाम शुरू किए थे, दूसरा ये बताओ ये रिपोर्ट्स में सोर्सेज लिखना किसने शुरू करवाया है? भाई नहीं लिखो, कोई जरूरत नहीं है। किस किस न्यूज़पेपर में देखा कि कोई सोर्स लिखता है? नहीं लिखता है, जस्ट राइट इट लाइक अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट इटसेल्फ। और सूरज, एज फार एज योर क्वेरी इज कंसर्न, देखो इनडायरेक्ट बेटर रहता है, बट यू कैन राइट इनडायरेक्ट स्पीच एज वेल, वो कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सेकंड टॉपिक था द Okay, सुप्रीम, sir. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऐसे एज वेल, ठीक है। डिलीवर्स लैंडमार्क जजमेंट इन, क्या था यार, ऑन गवर्नेंस, इन गवर्नेंस केस वॉट एवर, ठीक है, जो भी एग्जैक्ट टॉपिक था। यस सर इनुमा, बताओ क्या अप्रोच था तुम्हारा? भाई जो भी मैसेजेस में भेज रहा है यार बोल देना, बिकॉज आई कैन नॉट रीड एवरी मैसेज। मैं इस पे भी देख रहा हूँ, मैं उस पे भी देख रहा हूँ, देयर आर टू स्क्रीन्स फॉर मी, तो अटेंशन डाइवर्ट हो रहा है मेरा, ठीक है। और इनुमा, Hello. यस बताओ। Am I audible, sir? यस यू आर ऑडिबल, बताओ क्या अप्रोच था Good तुम्हारा ये morning, sir. रिपोर्ट लिखते टाइम? गुड मॉर्निंग। So my approach was I have divided the topic in multiple segments. So first I started with when it happened, like the verdict came on 8th of April. That was the first para. And second para mein, I included the background, just gist of the background. And the third para contains like the detail of the background, like how the 13 wheel and out of 13 wheel, 10 wheel was reserved, and again it was repassed by the state assembly, but did not pass by the governor. That was the third para. And the fourth para, I have mentioned the constitutional provisions and power of governor, articles, वगैरह, articles 200 and all. And then in the last para, I have mentioned the of Supreme Court, what the Supreme Court ordered, and how the future, like the governor will approach the bill. That is the last para. ओके फाइन, मैं समझ गया मोर और लेस। देखो अब तुम्हारा जो प्रोसेस में समथिंग आर मिसिंग। नंबर वन, क्या चीज मिसिंग है कि देखो इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट गिव्स एनी जजमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ रिएक्शन टू इट बाय पॉलिटिशियंस, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑब्वियसली डजंट, तो यू हैव नॉट कवर्ड दैट एंगल, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियसली जो एक साइड है, मतलब ओवरऑल देयर इज अ रिसेंट ट्रेंड गोइंग ऑन दैट द थ्री विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, they are I won't say encroaching upon, but it is so happening that उनका intermixing सा हो रहा है, that Supreme Court is telling executive what to do, executive is criticizing the Supreme Court, and legislature ये parliament में तो you all are saying कि क्या क्या हो नहीं हो रहा है। so वो एंगल पूरा एक मिसिंग है। आई मीन दैट ओवरव्यू इज मिसिंग कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। सो दीज टू थिंग्स आर मिसिंग, तो ये इंक्लूड करना इन माय इन माय ओपिनियन ये जरूरी है, क्योंकि इट शोज योर ओवरऑल नॉलेज। तो पॉइंट क्या है?
फैक्ट्स कवर करना जरूरी है, बट डू नॉट रेस्ट्रिक्ट योर रिपोर्ट जस्ट टू द टॉपिक इटसेल्फ। मतलब बस सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स लैंडमार्क जजमेंट, तो केवल जजमेंट तक को लिमिटेड मत रखो इसको। कवर द रिएक्शन गिवन बाय द चीफ मिनिस्टर, उसको इंक्लूड कर लो। देन यू कैन इंक्लूड द ट्रेंड्स व्हिच आर गोइंग ऑन, ये सारी चीजें इंक्लूड करनी है। समवन एल्स वांट्स टू ऐड ऑन समथिंग टू दिस? किसी को कुछ बताना है? भाई लोग इंटरेक्ट नहीं करते, एंड दैट इज द मेन इशू। वीसी मैं इसलिए रखता हूँ, आई डोंट वांट टू शो माय फेस टू एवरीवन, बट वीसी रखता हूँ सो दैट तुम लोग कुछ ऐड ऑन करो। वही दो तीन यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं व्हिच कीप ऑन नहीं, सौरभ नहीं बताएगा, आई टेक अ नेम, वो बताएगा। कौन है? हनी तुम बताओ। हनी, इज माय वॉइस क्लियर? और तो बताओ भाई, एम आई ऑडिबल? लाइब्रेरी में होगा। वर्षा या ऋतु में से कोई है? यस ऋतु, तुम बताओ, व्हाट वाज योर अप्रोच? वो लाइब्रेरी में, वेरी नाइस। सब लाइब्रेरी, मैं भी लाइब्रेरी में लिया करूंगा, साइलेंट वीसी, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपसे। ठीक है सौरभ, बताओ भाई क्या अप्रोच था तुम्हारा? सर इसमें कुछ ऐड मेरा ऑन जो करना हो भी बताना, पूरा मत बताना। इफ यू ऐड ऑन नहीं था मेरा भी, मतलब क्रिटिक वाला पॉइंट मिसिंग था। मैंने हाँ सोचा कि ठीक है, क्रिटिक वाला पॉइंट लिख दूं, लेकिन फिर कहा कि थोड़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, अब उसमें मैं क्रिटिक करने लगूंगा तो इतना तो बड़ा। ऑब्वियसली तुम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो ना, सम लीगल एक्सपर्ट इज क्रिटिसाइजिंग, दिस इज हाँ, द डिफरेंस वो इन वाला ऐसे। पॉइंट। ठीक है, तो चलो आई विल शो यू। ठीक है, अब ऑब्वियसली ऐसे केसेस को कौन डील करता है? सुप्रीम कोर्ट का बेंच डील करेगा। सुप्रीम, तो जब भी दिखा रहे हो, अब यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तो यू नीड टू बी केयरफुल विद द नेम्स। यहाँ पे यू कैन नॉट पुट इन हाइपोथेटिकल नेम्स। तो समवन हैड आस्क्ड इन द ग्रुप, तो भाई देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में डीजी एनडीआरएफ में चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, यहाँ पे हाइपोथेटिकल नेम्स नहीं यूज करना है। ठीक है, ऑब्वियसली 2 जज बेंच थी इनकी, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ, अब जजेस के नाम लिख दो, नहीं याद है तो छोड़ दो, अगर याद है तो इट इज वेरी गुड। ठीक है, ऑफ ये एंड ये। ठीक है, इन, अब क्या है, तुमने जजेस के नाम बता दिए, उसके बाद केस का नाम लिखो। इन केस का नाम क्या था? ठीक है, रूल्ड दैट। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग है वो बहुत डायरेक्ट है। ठीक है, तो उसमें वर्षा ये पूछो। सर पूछना नहीं, मैं बता रही थी। ओके बताओ फिर। सर वो इस बार वो टाइम लिमिट के बारे में भी जो बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ एग्जैक्टली exactly. तो वही कह रहा हूँ ना, अब बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है दैट इज वेरी क्लियर, वेरी फैक्चुअल है, मतलब उसमें आर्टिकल्स हैं, टाइम लिमिट्स हैं। तो यहाँ पे तुम वो जजमेंट का जो क्रक्स है वो लिखना शुरू कर दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में, दैट अ गवर्नर अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है भाई बताओ मुझे? 200 है। ठीक है, कैन नॉट, 200. जो, यस, कैन नॉट सिट इंडेफिनेटली, ये वो एंड फर्दर जो टाइम लिमिट दिया है 3 मंथ्स का, प्लस प्रेसिडेंट, ये वो सारी चीजें लिख देना। ठीक है, ऐसे 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 जो भी है क्रक्स लिख दो यहाँ पे जजमेंट का। ठीक है, अब ऑब्वियसली जब तुमने जजमेंट फर्स्ट पैराग्राफ में लिख दिया है, तो अब तुम इसका बैकग्राउंड बताओ। तो उसमें आएगा ऑनरेबल तमिलनाडु के, ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उनका क्या नाम है बताओ? सर रवि आर एन रवि रवि। यस, टीएन रवि कौन बोल रहा? आर एन है मेरे ख्याल से। ठीक है, आर आर एन रवि हैड, अब उन्होंने जो किया था वो ये लिख दो कि उन्होंने 10 बिल्स को विदहोल्ड करके एसेंट ये किया था, फिर बाद में जब केस हुआ तो उन्होंने प्रेसिडेंट को भेज दिया, ये वो। ठीक है, तो अब ये सब लिख दिया है, थोड़ा सा फैक्ट्स और दे सकते हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को किस आर्टिकल के अंदर अपनी पावर एक्सरसाइज की है? सर 142। 42. यस, सबसे ज्यादा यूज्ड आर्टिकल मेरे ख्याल से वही है। सुप्रीम कोर्ट हैड डिलीवर्ड दिस जजमेंट, चाहो तो फर्स्ट पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हो, बट मैं फर्स्ट पैराग्राफ में नहीं लिखा, तो मैं आर्टिकल 142, अब आर्टिकल 142 विच इनेबल्स द विच एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू डिलीवर कंप्लीट जस्टिस इन अ मैटर, ये वो करके। अब क्या है कि तुमने जजमेंट प्लस बैकग्राउंड पूरा कवर कर लिया है। तो पॉइंट इज, जो फर्स्ट पैराग्राफ है दिस इज अबाउट जजमेंट। ठीक है, जो जजमेंट आया है, ठीक है, उसको फर्स्ट पैराग्राफ में कर लो।
अब देखो ये ऐसे नहीं है, तो ऐसा मत करो कि फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दे रहे हो और फिर लास्ट में उसको एलैबोरेट कर रहे हो बाद में, ऐसा मत करो। एक ही पैराग्राफ में जहाँ पे जो लिखो उसको कंप्लीट कर दो। सेकंड पैराग्राफ में यू गेव दी बैकग्राउंड ऑफ इट, कि क्यों किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किस आर्टिकल के अंडर एक्सरसाइज की अपनी पावर्स, ये वो। अब जब जजमेंट आ गया है तो ऑब्वियसली इस पे रिएक्शंस आएंगे लोगों के। इस जजमेंट को कितने, कौन कौन से चीफ मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया, ये बताओ मुझे, गिव 2 और 3 नेम्स। सर मोस्टली ऑपोजिशन वाली स्टेट्स हैं, केरला हो गया, उसके बाद चीफ तेलंगाना हो मिनिस्टर्स गया। ऑफ सर तमिलनाडु, ये केरला, रेवंत ये। रेड्डी हो गए तेलंगाना के, हाँ ठीक, और बस पिनराई ठीक है, विजयन दो हो या गए। बस बस रुक जाओ भाई, गंगा नहीं बहानी है, ठीक है। 2 या 3 स्टेट्स के नाम दे दो, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु एंड केरला ओपनली सपोर्टेड बाय ये वो, ठीक है। उसमें लिख दो कि सीएम ऑफ टीएन, क्या नाम है बताओ? सर MK स्टैलिन। स्टालिन सेड दैट। अब इनका स्टेटमेंट दे दो कि भाई सुप्रीम कोर्ट टुडे रिमेन्स द लास्ट होप, ये द लास्ट रिजॉर्ट फॉर जस्टिस एंड डिफेंडिंग द स्टेट्स अगर अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ऑफ द सेंटर इन स्टेट्स मैटर, ऐसे वैसे बड़ी बड़ी चीजें बड़ी अच्छी लिख दो, ठीक है। अब जब तुमने इसका लिख दिया है तो चाहो तो तुम यहाँ पे मतलब जो सपोर्ट वाला पॉइंट है जजमेंट का, जो ओपन सपोर्ट है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख दो। ये खत्म कर दिया तुमने, ठीक है, सपोर्ट कर दिखा दिया कि किसने किसने सपोर्ट किया है। इसके बाद क्या बचता है, किसने किसने अपोज किया है इसको, पब्लिक स्टेटमेंट्स किसने किसने दिए हैं अगेंस्ट द वर्डिक्ट, कौन कौन है बताओ? सर वाइस प्रेसिडेंट ने बस रिसेंटली वाइस जो रिमार्क प्रेसिडेंट में, ठीक है। तो अब लिख दो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्या नाम है उनका? जगदीप धनखड़। हाँ जगदीप ठीक है, धनखड़। जगदीप धनखड़, हाउएवर, ठीक है, however, voiced his differences over the Supreme Court judgment that by Supreme Court is encroaching upon the functions of executive, the constitutional role of governors, ऐसे करके, ठीक है। सपोर्ट दिखा दिया तुमने, उसके बाद डिफरेंसेस भी दिखा दिए। अब डिफरेंसेस जो दिखा रहे हो ना, उसको वर्बेटिम मत लिख देना जो जगदीप जी ने बोला है, थोड़ा सा उसको टोन डाउन करके अपने वर्ड्स में लिखना, जैसे मैं बता रहा था अभी, ठीक है। इसमें ऐसे लिखना कि voiced his concern that Supreme Court is encroaching upon the constitutional role of governor and executives functioning, इस टाइप से लिख दो। और लास्टली क्या करो, ऑब्वियसली जैसे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि तुमने एक जियोलॉजिस्ट इन्वायरमेंटलिस्ट का थोड़ा सा एंगल डाला था, इसमें तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का तुम दिखा सकते हो। तो जस्ट एक हाइपोथेटिकल नेम कि श्री, अब किसका नाम, सूरज का नाम यूज कर लो भाई, क्या नाम है इसका, सूरज बारो नाम है, ठीक है, श्री सूरज बारो, अ प्रोमिनेंट सुप्रीम कोर्ट लॉयर एंड लीगल एक्सपर्ट, ठीक है, प्रोमिनेंट लीगल एक्सपर्ट। क्या लिखूंगी, कैसे बताया तुमने, ठीक है, सेड दैट। अब इसमें तुम क्या करो कि जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है तुम वो दिखाओ, दैट इन द पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द बाउंड्रीज बिटवीन द 3 आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट आर ब्लरिंग एंड increasingly there are cases in which Supreme Court has been delivering judgments on the role of executive, ये वो सब करके, ठीक है। तो अब इसमें तुम थोड़ा सा अपना मतलब एक लेट अस से क्रिटिसिज्म तो एग्जैक्टली नहीं होगा, बट इसमें तुम एक ओवरऑल पिक्चर दिखा रहे हो, ठीक है। अब अपनी तरफ से मत लिख देना इसको कि रिपोर्टर का ही ऐसा मानना है, रिपोर्टर इज जस्ट रिपोर्टिंग, ही इज नॉट थिंकिंग, ही इज नॉट बेंडिंग फैक्ट्स और मेकिंग हिज ओन ओपिनियंस। तो उसके नाम से इसको दिखा दो कि क्या उसने लीगल एक्सपर्ट का क्या मानना है। एंड ऑब्वियसली ऐसे ही हो रहा है कि ऐसे केसेस जब भी होते हैं, आई थिंक आज एडिटोरियल में भी आया हुआ है, तो यूजुअली एक पीस मेकर होता है, जैसे पहले एमएचए ये काम कर लेता था और मतलब वो सारे जो भी ऑर्गन्स हैं अलग अलग, उनके बीच में इट वुड ट्राई टू अराइव अपॉन अ सोल्यूशन कि कैसे ये काम करना है कैसे नहीं करना है, इस टाइप से। तो उसमें ये दिखा दो तुम, ठीक है, कि बिकॉज गवर्नमेंट भी पावरफुल है, ओपोजिशन भी अलग अलग स्टेट्स में हो रहे हैं, ऐसे तो ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे one arm of the government is being pitched against the other arm, इस टाइप से दिखा देना। अभी मुझे बताओ ये क्लियर है दोनों रिपोर्ट सभी को?
ठीक है। तो देखो अगर तुम हर रिपोर्ट में यू आर कवरिंग ऑलमोस्ट 4 डायमेंशंस, ठीक है, 4 to 5 डायमेंशंस कवर कर रहे हो एंड दैट टू वेरी कंसाइसली। रिपोर्ट में हमेशा याद रखना, अपना नॉलेज नहीं दिखाने लग जाना है कि भाई मुझे तो एकदम डेप्थ में पता है। तुमने एक एंगल पकड़ के लेटेस्ट से कॉन्स्टिट्यूशन की किताब उठा ली और इस रिपोर्ट में बस कॉन्स्टिट्यूशन ही तुम सुनाते रह गए। जितने एंगल से जितने फैक्ट्स को कवर कर सकते हो वो अच्छा रहता है रिपोर्ट में। और कोशिश करो कि 4-5 एंगल दिखा दो हर रिपोर्ट में, तो बहुत अच्छा रिपोर्ट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रिपोर्ट आता है कि ट्रम्प इम्पोजेस टैरिफ्स ऑन ऑन दी वर्ल्ड, इसमें क्या क्या कवर करोगे भाई? अनाउंस जब किया गया था ट्रम्प ने, व्हाट वेयर व्हेन एंड व्हाई, क्या बोला था कि भाई हमने ये इम्पोज कर दिया है। सेकंड में तुम थोड़ा सा बैकग्राउंड दोगे, सेकंड पैराग्राफ में उसमें तुम दिखाओगे कि क्या चल रहा था, कि ट्रम्प ने ये इसलिए किया सो दैट जो इंडस्ट्रियल बेसिस हैं उनके यूएस बेस्ड कंपनीज की जो ओवरसीज लोकेटेड है वो वापस यूएस में आ जाएं। फॉर्मूला क्या था इसको करने का, वर्ल्ड ओवर किस किसने क्या क्या रिएक्शन दिया है। तो ऑब्वियसली उसमें तुम you can include the reactions of the prime minister of UK, chancellor of Germany, premier of China, और जापान के प्राइम मिनिस्टर का ले सकते हो। फिर लास्टली तुम किसी एक मतलब जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का नाम लेके थोड़ा सा दिखा दो क्रिटिसिज्म की क्या चल रहा है, कि ट्रम्प जब आया था तो नो वन थॉट कि ऐसा कुछ करेगा, बट नाउ दैट ही हैज डन इट, वर्ल्ड इज नॉट रेडी फॉर इट, इट विल टेक द ग्लोबल इकोनॉमी बैक बाय डिकेड्स, जीडीपी फॉल हो जाएगा, रिसेशन आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हर रिपोर्ट को अप्रोच करो, ट्राई टू कवर 4 or 5 एंगल्स, यूज द नेम्स ऑफ प्रोमिनेंट पर्सन्स। जहां पे दे आर प्रोमिनेंट पर्सन्स तो ट्राई टू यूज द एक्चुअल नेम्स जो ऑन ग्राउंड है। नहीं याद है तो गलत नाम मत लिख के आओ। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और फॉर दैट मैटर मिनिस्ट्रीज, सेक्रेटरीज के नाम यू कैन यूज एट योर ओन विल। चीफ सेक्रेटरी का नाम नहीं याद है तो राइट जॉइंट सेक्रेटरी। ठीक है। तो इस टाइप से अप्रोच करना। अब ये बताओ इस पे किसी को डाउट है क्या जो अभी तक डिस्कस हुआ है? हाँ तो अगर आर्टिकल है हिंदू में तो पढ़ लो, वेरी नाइस। ये सर माँ बताओ। सर अगर सेक्रेटरीट का नाम याद ना हो तो कैन वी जस्ट स्टेट लाइक द जॉइंट सेक्रेटरी, और मतलब आपने जो बोला सिर्फ वही लिख के एंड कोट इट। यस यू कैन। इनफैक्ट गलत नाम देखो, अगर अगर कोई ऐसा है सेक्रेटरी का तो तुम यूज कर सकते हो सम नेम विच इज हाइपोथेटिकल, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे चीफ सेक्रेटरी है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, इनके नाम डू नॉट गेट रॉन्ग। आरबीआई के गवर्नर्स का नाम यू कैन नॉट गेट रॉन्ग। इन सब चीजों को गलत नहीं करना है। ठीक है। इज दैट यस। क्लियर? यस सर। ठीक है। और किसी को डाउट है रिपोर्ट राइटिंग में? सर एक ये डाउट था कि जो आपने बताया कि डेट लिखनी है, तो डेट उस दिन की लिखें जिस दिन हम वो रिपोर्ट लिख रहे हैं, या जिस फिर दिन हो उस दिन का लिख दो यार, ओवर थिंक नहीं करना। जिस दिन एग्जाम दे दो उसी दिन का डेट लिख दो, नो इश्यूज। ठीक है। ओके। और मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, एड्रेस वाला वो जो है दैट इज फॉर योर रेजिडेंशियल एड्रेस। यस हर्ष बताओ। सर वैसे तो आपने मतलब यहाँ पे काफी कुछ बताया है, बट मेरे रिपोर्ट में आपने रिमार्क दिया था कि डोंट राइट लाइक एसे। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि ऐसे की तरह लिखा होगा इसीलिए दिया है। तो वो बता दिए सर, मतलब कैसे इम्प्रूव करें उसको। भाई जैसे भी बताया वैसे ही लिखो, और क्या, तुमने ऐसे की तरह लिखा होगा इसीलिए दिया होगा मैंने रिमार्क। किस पेज नंबर पे है तुम्हारा? तो क्या इसी पे खोले तब तो, नाउ आई हैव द टैब सो लेट्स डू दैट। जस्ट होल्ड ऑन, मैं ओपन करता हूँ वो रिपोर्ट। मुझे बताना किस पेज पर है तुम्हारा? हर्ष आवाज आ रही है मेरी? ये सर मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, एक सेकंड। ओके फाइन भाई। रेडी रख सकते हो सब लोग, किसी को ऐसे कुछ डिस्कस करना है तो नाउ कैन डिस्प्ले एंड रिकॉर्ड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
सर पेज नंबर 30. पेज नंबर 30. ओके. भाई दिख रहा है सबको? अब ये इसका रिपोर्ट है भाई, ठीक है, हर्ष का. अब देखो इसने कैसे लिखा है. सिल्क टनल इज अ पार्ट ऑफ $1.5 बिलियन इतना फ्लैगशिप चार धाम प्रोजेक्ट कनेक्टिंग. भाई तुमने अब स्टार्ट किया है, हेडलाइन ही नहीं लिखी है, तुमने बैकग्राउंड दे दिया है. पहले न्यूज़पेपर में ऐसे तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है. राइट विद व्हाट हैज हैपेंड ना. पहले सिल्कियारा टनल इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ. इम्पोर्टेंट ये जो 8 लोग मर गए हैं, जो 30 लोग ट्रैप्ड होंगे अंदर, वो इम्पोर्टेंट है. ठीक है, पहले उसको लिखो. और तुमने फिर लिखा है एनडीआरएफ, कहीं किसी का स्टेटमेंट वगैरह नहीं दिया है. रैट होल माइनस ये सब. ठीक है, देखो पूरा एकदम यार उसी की तरह तो लिखा है तुमने, ऐसे की तरह. कितना ज्यादा डिफरेंस है इन व्हाट इज रेड इन द न्यूज़पेपर्स एंड व्हाट यू आर राइटिंग. डोंट यू फील देयर इज अ डिफरेंस जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हो और जो यहाँ पे लिखा हुआ है. यस सर, जो आपने बोला था कि एक्सपर्ट्स के रिमार्क्स और जितने भी भाई इंफॉर्मेशन read the rest of या your वो सर report चीफ ना. मिनिस्टर की पॉइंट्स वो सब तो लिखिए. भाई लिखना जरूरी नहीं है, इट इज हाउ यू राइट इट. तुमने देखो अपना क्या लिखा है. सिल्कियारा टनल इज अ पार्ट ऑफ इतना $1 बिलियन इतना किलोमीटर लॉन्ग फ्लैगशिप चार धाम प्रोजेक्ट कनेक्टिंग की ये वो साइट्स ये वो ड्यूरिंग टनल कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइड कॉस्ट. भाई पहली लाइन में तुमने कुछ और लिख दिया है. पहली लाइन में तो टॉपिक पे लिखो ना जो आया हुआ है. ठीक है, तो ये लाइन तो पूरी तुम्हारी गलत है. ड्यूरिंग टनल कंस्ट्रक्शन और लैंडस्लाइड कॉस्ट अ पोर्शन ऑफ टनल टू केव इन ट्रैपिंग इतना वर्कर्स. अब तुमने ये दे दिया. फिर सीधे एनडीआरएफ along with 2 dozen rat hole miners were deployed to manually drill and clear the passage. Rat hole miners mostly in their 20s were trained in narrow tunnel navigation. They used handhold ये वो सब. भाई टॉपिक रेस्क्यू के ऊपर नहीं है, ट्रैप के ऊपर है. उसके बारे में लिखो ना. तुम रैट होल माइनर्स क्यों बता रहे हो? कौन सा ट्रेनिंग किया, कौन सा इक्विपमेंट यूज किया, ये जरूरी नहीं है. आफ्टर लॉन्ग ऑपरेशन 17 days rescuers were breaking through the last part of debris burst happiness in the tunnel. अब बताओ कहाँ है वो सब जो मैंने बताया है? किसी को पढ़ के लग रहा है कि दिस should appear in the first page of the newspapers which will catch everyone's attention, you know, roll your eyeballs कि भाई हाँ क्या हो गया, कुछ तो फंस गए, कुछ तो मर गए. कुछ वैसा लग ही नहीं रहा है. ये ऐसा लग रहा है कि 2 साल बाद किसी कमिटी में कोई बैठा था तो उसने लिखा है. रिपोर्टर का लिखा हुआ लग ही नहीं रहा है. अब तुम अपना जो डिफेंस ले रहे हो कि तुमने, अब देखो इन्वायरमेंटलिस्ट एंड रेजिडेंट्स ब्लेम द रैपिड ये वो कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग चार धाम प्रोजेक्ट. अब चार धाम प्रोजेक्ट तुमने पहले भी लिखा है, यहाँ भी लिख रहे हो. हेमंत ध्यानी इन्वायरमेंटलिस्ट टोल्ड बीबीसी दे रहे हैं ये वो सब. ठीक है, सो आर रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. भाई कहाँ है? कुछ है ही नहीं इस रिपोर्ट में. समझ रहे हो ना? तो जैसे बताया वैसे अप्रोच करो यार. ये अप्रोच सही नहीं है. दिस इज मोर लाइक कि तुम आराम से बैठ के लिख रहे हो एंड देयर इज नो सेंस ऑफ अर्जेंसी इन द रिपोर्ट कि कितने फंसे हैं, कितने मरे हैं. कुछ है ही नहीं इसमें यार. सर मैं डिफेंस नहीं ले रहा था, मैं बोल रहा था कि वो जो आप बता रहे थे मिसिंग है. मैं डिफेंस नहीं ले ऑब्वियसली रहा. तभी तो 3 मार्क्स दिए हैं भाई. अगर इंक्लूडेड होता तो मैं और देता मार्क्स. बट मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अप्रोच करेक्ट नहीं है भाई. तुम न्यूज़पेपर में रिपोर्ट देखो ना. जिस दिन कुछ बड़ा होता है उस दिन कैसे रिपोर्ट लिखते हैं वो. जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट डिलीवर किया था गवर्नर्स केस में, कितने के लोगों ने उसको ध्यान से पढ़ा था कि क्या अप्रोच है. ठीक है, समझ रहे हो उस चीज को? तो वैसे लिखने की कोशिश करो. न्यूज़पेपर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो रेगुलर? क्या रहता है भाई? इंडियन एक्सप्रेस. हाँ तो पढ़ते हो ना, तो उसमें ध्यान दो भाई वो रिपोर्ट्स कैसे लिख रहे हैं. इस तरह से कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है, कोई भी नहीं लिखता है. ठीक है, तो जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं कोशिश करो उसी तरह से अप्रोच करने को. जो टॉपिक्स हैं रिपोर्ट राइटिंग का, ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो यू वोंट गेट मार्क्स. एंड ऑब्वियसली ये सही तरीका भी नहीं है. ये ऐसे की तरह लग रहा है पढ़ के. ठीक है, तभी मैंने शायद दिमाग में दिया है कि गुड एफर्ट बट नीड डोंट राइट लाइक ऐसे. बिकॉज तुमने क्या किया, तुमने पैराग्राफ फॉर्म में मेनली डिस्क्रिप्टिव लिखा है. यू हैव नॉट कोटेड पीपल, यू हैव नॉट गिवन डेटा, यू हैव नॉट गिवन फैक्ट्स. ठीक है, अब रैट होल माइनर्स को इलेबोरेट करने का जरूरत ही नहीं है. टॉपिक क्या है? वर्कर्स trapped in an underground tunnel collapse.
ये तुम वर्कर्स के ट्रैपिंग पे नहीं, तुम वर्कर्स के रेस्क्यू पे ज्यादा लिखा हुआ है, एंड दैट इज नॉट गुड, दैट इज रॉन्ग टोटली। ट्रैप पे लिखो, कैसे फंसे, रेस्क्यू के लिए क्या किया जा रहा है, किसने क्या बोला, समझ रहे हो भाई? क्लियर हुआ? हाँ सर, नेक्स्ट ठीक टाइम है, मैं देख। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, मतलब ग्रामर वगैरह सब ठीक है, बट मेनली आई थिंक वो अप्रोच पे क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से ऐसा आया है ना। तो टॉपिक पढ़ के अच्छे से सोच लो कैसा लिखना है। भाई कैफ तुमने हैंड रेस किया, बताओ। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? भाई आ रही है, बताओ यार। सर मैं बोल रहा था कि रिपोर्ट की सर जो हेडिंग है उसमें सर थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं क्या? क्रिएटिविटी क्यों दिखानी है भाई, जस्ट राइट अ गुड हेडलाइन, क्रिएटिविटी मत दिखाने लग जाना, ठीक है? नहीं सिंपल सर, स्ट्रेट मतलब सर हम फॉरवर्ड। जैसे न्यूज, बताओ भाई इस टॉपिक में क्या क्रिएटिविटी दिखाना चाह रहे हो, बताओ मुझे क्या लिख मैं दे। सर जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसका हेडिंग देख के रिपोर्ट न्यूज़पेपर पढ़ने का मन करता है ना, वैसे ही हम रिपोर्ट भी ऐसे ही लिख सकते हैं हाँ कि हाँ हेडिंग देख के भाई, पढ़ने का। यस यस बिल्कुल दे सकते हो, बट ओवर वैसे ही क्रिएटिव मैं वहाँ। बोल रहा था। हाँ हाँ, वो तो करना ही है भाई। देखो कई बार क्या होता है, रिपोर्ट का जो टॉपिक होता है वो खुद ही सफिशियंट होता है, तो उसको चेंज मत करना। अब जैसे जो ये रिपोर्ट राइटिंग में मैंने टॉपिक दिया था, फर्स्ट टॉपिक जो था कि वर्कर्स ट्रैप्ड इन एन अंडरग्राउंड टनल कोलैप्स, इस हेडिंग में कितने ट्रैप्ड हैं, कितने डेड हैं, कितने मिसिंग है, कुछ मेंशन नहीं है, कहाँ पे हुआ ये भी मिसिंग नहीं है। तो तुम लिख सकते हो कि सर इस वाले टॉपिक में कि टनल कोलैप्सेस इन रुद्रप्रयाग, 8 डेड 20 मिसिंग, इस टाइप से, ठीक है। बट जो सेकंड टॉपिक दिया है कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्स लैंडमार्क जजमेंट इन गवर्नर्स केस, अब ये तो खुद ही ठीक ठाक हेडिंग है, इसमें चेंज करने का जरूरत नहीं है आई थिंक, तो इसमें सीधे उसी टॉपिक को यूज कर लो। सर इसको ऐसे भी बोल सकते तो कि सुप्रीम कोर्ट डिलीवर ए हिस्टोरिकल लैंडमार्क जजमेंट। भाई वही तो टॉपिक है, तुम लैंडमार्क में हिस्टोरिकल लिख के क्या मिल जाएगा, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है और सर भाई, मैं और किसी आपको को कोई, आपसे माफी मांगना चाहूंगा सर, क्या हो गया, माफी क्योंकि क्यों मांग रहा है मैंने भाई? वो दूसरा वाला रिपोर्ट का टॉपिक मैंने गलती से वो आर्ग्यूमेंट लिख दिया सर। अच्छा मैंने अभी चेक नहीं किया है भाई, मैं भी माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है। मतलब सर मैं बट तो मतलब मैं कोई, सर देखा और रिसर्च करते करते मैं भूल गया कि वो रिपोर्ट था और मैंने आर्ग्यूमेंट लिख दिया सर वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में वो। भाई देखो अगर, मतलब फ्रैंकली फॉर एवरीवन, अगर सिलेक्शन चाहिए ना, एक हैबिट डालो अपने अंदर कि जो भी सामने है तुम्हारे आंखों को ना, उसको केयरफुली अप्रोच करो। अब मैंने क्लियरली लिखा है रिपोर्ट टॉपिक ये वो, तो एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ लो, रिपोर्ट टॉपिक 44 और क्या टॉपिक है, तो ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं, एग्जाम में ऐसी गलतियां मत करना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ठीक सर। है। हाँ कोई ठीक है इशू सर। नहीं है भाई, चलो मैं तुम्हारा आर्ग्यूमेंट ही इवैल्यूएट कर दूंगा, आई विल रेट इट आउट ऑफ 20, कैसा रहता है? ठीक है सर। ठीक ठीक है है, सर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और भाई और कोई ठीक है माफी सर। मांगना चाहता है, मियाँ कल्पा बताओ? नहीं है, ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट वगैरह तो पूछ लो अभी, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। सर मेरा मेरा इवेलुएट कर दीजिए, जो भेजा था मैं माफ नहीं कर पाऊंगा आपको। क्या हो गया भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो यार मेरे पे, बताओ यार क्या हो सर गया? वो जो भेजा था सर, वो अलग से आपको कुछ ये है अपने। भाई भाई मेरी चीज समझने की कोशिश करो, मैं एवेल्युएट करने को कर दूं अभी, लेकिन होगा क्या, मैं ढंग से कर भी नहीं पाऊंगा, एंड सच में भाई बहुत काम रहता है, तो ये चीज तो ऑब्वियसली कि भाई जो करंट चीज चली है उनको मैं एवेल्युएट कर रहा हूँ, तुमने पीछे का दिया हुआ है तो उसको आई विल एवेल्युएट व्हेन आई एम फ्री ना। ऐसा थोड़ी है कि भाई मतलब मैं लेके भाई कर ही देता हूँ, कई लोगों ने मुझे भेजा हुआ है यार पुराना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन ऑल्सो कि भाई मेरे लिए मुश्किल होता है। अब जैसे ये बोल रहा है, कौन है, किसी ने टेस्ट के लिए बोला था, कौन था भाई, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। सर मैंने बोला था सर। नहीं नहीं, आनंद ने बोला टेस्ट के लिए, तो भाई मैंने टेस्ट रखा था भाई, 7 ही लोग आए थे पिछली बार, मेरा मन ही नहीं किया मैं टेस्ट लूं, भाई सच में 7 ही लोग आए थे। तो अब यही दिक्कत है यार, मैं टेस्ट रखता हूँ फिर मुझे ही खराब लगता है यार, एक एक के पीछे पड़ता रहूं, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, तो ये दिक्कत है। भाई हर्ष गुस्सा तो नहीं हो यार तुम, मुझे सुन के थोड़ा सा एजिटेटेड टाइप के लग रहे हो, जैसे सामने आ गया तो मुझे मार वार डालोगे, बताओ भाई नहीं हर्ष। सर, ऐसा नहीं है सर, मैं अयोध्या, तो ह्यूमन, शायद वो टोन पकड़ नहीं पाया। नहीं नहीं भाई, हाँ मतलब पता नहीं, क्योंकि शायद नहीं अयोध्या नहीं, में रहते हो ना, कहाँ रहते हो, हाँ सर मैं कहाँ रहते हो?
हाँ भाई, मैं अयोध्या नहीं आऊंगा यार, मुझे पक्का पता है, मैं दिख गया तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं भाई, मैं सच में आऊंगा ही नहीं अयोध्या अब, मुझे सर पता चल गया आपको है आज। क्या चीज? घुमाता हूँ सर, आपको आइएगा कभी। नहीं नहीं भाई, अब नहीं आऊंगा मैं, आज मैंने देख लिया है ठीक है आऊंगा भी तो तुम्हें नहीं बताऊंगा पहले तो ठीक है, देखो टेस्ट मैं ले लूंगा। एंड इवैल्यूएशन के लिए यार देखो भाई, मैं कोशिश ये करता हूँ बस, जो भी फ्री टाइम बच्चे मैं उसमें कर देता हूँ चीजें। लास्ट वाला मैंने इसलिए इवैल्यूएट नहीं किया हुआ है बिकॉज आई वांटेड कि पहले मैं एक अप्रोच पहले सबको बता दूं कि किस टाइप से इवैल्यूएशन करता हूँ मैं रिपोर्ट्स का, एंड सही अप्रोच क्या है। अब टैब भी इसी वजह से खरीदा था कि ये सारी चीजें हो जाएं, बिकॉज वो हो नहीं पाता यार बात करते करते। अभी मैं सारे ऐसे टॉपिक्स मैंने ऐसे ही कवर किए थे, फिर 2-3 मतलब अपने दोस्तों के टैब ले लेके ये सारी चीजें वर्कआउट की हैं कि जिसमें ये डिस्प्ले हो जाए भाई हैंड राइटिंग का। पहले होता था फिर बीच में बंद हो गया, अभी दोबारा किया है। तो ठीक है यार, आई एम पुटिंग इन एफर्ट्स, बट जरूरी क्या है कि जो टॉपिक्स अभी मैं दे रहा हूँ उसमें इट इज नॉट नेसेसरी कि सेम टॉपिक एग्जाम में आए, बट तुम लोग अपना अप्रोच डेवलप करते रहो चीज़ों को लेके, ठीक है, कि रिपोर्ट को किस तरह से लिखना है। और इसके बाद जैसे इस पूरे वीक हम 3 रिपोर्ट और लिखेंगे, एंड दैट इज इट विद द रिपोर्ट्स। उसके बाद मैं रिपोर्ट के टॉपिक्स नहीं दूंगा। इसके बाद व्हाट वी विल डू इज कि हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे कंप्रीहेंशन की एंड इसकी प्रेसी राइटिंग की, सो दैट वो भी सीख लो एंड अपने आप से पीवाईक्यूज वगैरह कर सको उनके। क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने किया था लाइव प्रैक्टिस एंड दैट इज गुड, तो इसके बाद हम वो करेंगे नेक्स्ट वीक से, ठीक है। अर्जुमा, यस पूछो। Sir, can you share the screenshot of today's topic? हाँ, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा इसकी, डोंट वरी, ठीक है। Okay, sir. ओके फाइन, और किसी को डाउट है? कोई कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है? यस आदर्श, बताओ भाई। सर जैसे टॉपिक के लास्ट में कोई सा सजेशन दे सकते हैं क्या, जैसे कोई एनवायरमेंटलिस्ट था या कोई मेजर ना इस ना भाई, फील्ड का? रिपोर्ट में सजेशन मत दो, रिपोर्ट में जस्ट स्टिक विद द फैक्ट्स, ठीक है। फिर स्टिक विद द फैक्ट्स, स्टिक विद द स्टेटमेंट्स, बस रिपोर्ट में नहीं देना सजेशन, ठीक है। ठीक और किसी को कुछ है? यस कैफ भाई पूछो। सर मैं बोल रहा था कि सर एग्जाम में अगर ऐसा रिपोर्ट आए जिसमें हम लोग का एकदम जीरो नॉलेज है, तो हम उसको कैसे डील करें? नहीं होगा जीरो नॉलेज यार, इतना न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर्स मैगजीन वगैरह पढ़ोगे, इट कैन हैपन कि तुम्हें स्पेसिफिक्स याद नहीं है, कि तुम्हें ये नहीं याद है कि भाई ये कब हुआ था, कितने डेड हुए थे, कितने बिलियन का प्रोजेक्ट है, एंड दैट इज फाइन। वहां पे तुम्हें जरूरत ये है कि तुम थोड़ा सा अपना आइडिया यूज करके जस्ट राइट रिपोर्ट, थोड़ा सा फैक्चुअल कोशिश करना बनाने की। गलत फैक्ट्स मत लिखना, बस वो जरूरी है, बट रिपोर्ट तो पक्का लिख मतलब लोगे अगर यार, ऐसा फैक्ट रिपोर्ट आते नहीं फैक्ट है। अगर सर सच में मैं बोल नहीं रहा हूँ आता है अगर भाई, फैक्ट। जीरो, भाई सुनो, अगर सच में नहीं आता है, कुछ पता ही नहीं है, दाहिने बाएं ऊपर नीचे कुछ आइडिया, भाई छोड़ देना, ठीक है अगर सच में जीरो नॉलेज है, अगर जीरो नहीं है, इट इज 0.5 नॉलेज है तुम्हें, तो भी रिपोर्ट लिख देना, लेकिन अगर जीरो है तब मत लिखना भाई। एंड आई डोंट थिंक कि जब इतना सब कुछ पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, एनसीईआरटीज, टेक्स्ट बुक्स, एम लक्ष्मीकांत, इतना पढ़ोगे तो यार ऑलमोस्ट हर चीज का नॉलेज होगा ही तुम लोग को यार, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होगा। और वो रिपोर्ट वो ऐसा देते भी नहीं है। इनफैक्ट आई थिंक अगर इफ आई हैव द क्वेश्चन पेपर्स, मैं बताता हूँ क्या क्या टॉपिक्स आए हुए हैं यार पिछले कुछ सालों में। 2023 में आई थिंक दे गेव अ रिपोर्ट ऑन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इन मेजर सिटीज, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन इंडियन स्पोर्ट्स। भाई सबको पता है यार, बैडमिंटन में अच्छा करें, टेबल टेनिस में अच्छा करें वुमेन, और ये जो प्रीमियर लीग्स वगैरह हो रही है इसमें भी वुमेन पार्टिसिपेट करें, कबड्डी कुश्ती सब में तो लड़ रही है। फोगाट सिस्टर्स का नाम पता है सबको, लिखा होगे। 2022 में रिपोर्ट थी एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग कोविड-19, ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया। भाई सबको पता है, कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं आता जिसमें तुम्हें पता ना हो, इट इज नॉट पॉसिबल कि तुम्हें पता ना हो, ठीक है। तो ये चीज है भाई, है ना। सर मैं बोल रहा था अगर डाटा डाटा में ना दूं तो क्या नंबर बहुत कम आएंगे? डाटा नहीं याद है तो ऑब्वियसली मत लिखना, गलत डेटा मत लिखो रिपोर्ट्स में, बिकॉज रिपोर्ट को फैक्चुअल होना जरूरी है। बट डेटा में भी ना काफी देखो वेरिएशन होता है। जैसे अब एक एग्जांपल जैसे देता हूँ, अब इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $2,500 के अप्रॉक्स है, चाइना का 12,500 है। लेटेस्ट एग्जाम में तुम्हें नहीं याद है ये, बट तुम्हें इतना याद है कि भाई ओके 2,500 इंटू 5 तो इतना होता है, तो तुम लिख सकते हो कि चाइना जीडीपी पर कैपिटा विच इज नियरली 5 टाइम्स द जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया। इस टाइप से डेटा दे सकते हो।
अगर तुम्हें ये नहीं याद है कि एग्जैक्टली कितना परसेंट थर्मल एनर्जी बनती है इंडिया में, मतलब एनर्जी का कितना पार्ट है ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी का जो कोल से जनरेट हो रहा है, दैट इज नियरली 60-55% की रेंज में रहता है। तो तुम देख तो ग्रेट, मोर देन 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया इज जनरेटेड बाय बर्निंग कोल। ऑब्वियसली एग्जैक्ट डेटा देना जरूरी नहीं है, तुम्हें बस एक रेंज या एक एक्यूरेट एस्टिमेट दे सकते हो, नॉट नेसेसरी कि तुम्हें एग्जैक्ट डेटा पता हो। ठीक है सर ऐसा कर भाई? सकते हैं कि मोर देन 50%, लेस देन 50%, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ तो यही तो बता रहा हूँ, यस यही तो बता रहा हूँ, यस यू आर जस्ट रिफ्रेजिंग माय वर्ड्स। ठीक है, और किसको भाई कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है डाउट तो फिर कंक्लूड करते हैं यहाँ पे। भाई हर्ष बुरा मत मानना यार, ठीक है, आ जाऊंगा मैं अयोध्या, लेकिन डर डर सर मुझे तब सर भी एक बात लगेगा। बताओ सर। हाँ भाई बताओ। सर जैसे बहुत लोग नया ज्वाइन है तो उन लोग को पुराना चीज चेकिंग करने में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग एक ग्रुप बनाए क्या स्टूडेंट मिलके, जहाँ पे हम अब एक दूसरे की कॉपी चेक करें? यू आर टोटली फ्री, जो करना है करो, मैंने कब रोका है भाई? मैंने तो किसी को रोका नहीं, आपस में बात करो, यू कैन कम्युनिकेट, यू कैन शेयर मटेरियल्स, कुछ अच्छा है तो भाई मुझे भी भेज देना, आपस में कर सकते हो यार। इनफैक्ट सौरभ ने कुछ टाइम पहले स्टार्ट भी किया था एक इनिशिएटिव, बट पॉइंट इज ऑलरेडी इतना है करने के लिए कि देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ स्कोप कि तुम लोग अलग से भी कुछ कर सको। पढ़ने के लिए इतना होता है, रिविजन के लिए इतना है, और टॉपिक्स भी रहते हैं, तो करना चाहते हो तो कर सकते हो, नो बैरियर। बट फोकस वही होना चाहिए कि बुक्स पढ़नी है, रिवाइज करनी है, और जो टॉपिक्स हैं उनको लिखना है। ठीक है, क्या भाई कोई मैसेज में कुछ बोल रहा है समथिंग, ठीक है सर। है ना? ठीक है, अरे हर्ष भाई बुरा मत मानो यार, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, लेट्स कंक्लूड ओवर हियर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, रिपोर्ट का टॉपिक मैं अभी देता हूँ, एंड जैसे आज गाइडलाइंस बताई हैं आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ द सेम जो लिखा था। ठीक है, उसको वर्षा इज आस्किंग, क्या वर्षा डाउट पूछ रहे हो? यस पूछो भाई। सर मैं पेपर 1 के बारे में पूछ रही थी। हाँ पूछो। सर वो मैथ्स में समझ नहीं आ रहा कुछ, कैसे करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, मतलब मैथ समझ में नहीं आ रही है, या ये नहीं समझ में आ रहा कि मैथ्स कैसे करनी है? सर कैसे करनी है वो भी नहीं आ रहा, और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ओके ठीक है, देखो ऐसा करो, एक आर एस अग्रवाल की 2 बुक्स आती हैं, सर मैं एक लेके मेरे आई हूँ, ख्याल, वो इतनी मोटी है कि उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो है हाँ कैसे मोटी सर होने तो अच्छी बात है, वो बुक्स मोटी हैं, खा पी रही हैं अच्छे से। ठीक है, सर तुम मोटा मत सर हो जाना मैथ बस। मेरी भी वीक है, तो एक बलविंदर लाइव करके चैनल है यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छे से मतलब एक्सप्लेन करके पढ़ाते हैं, तो उससे मेरे को तो काफी इजी लग रहा है। तो ओके फाइन भाई, देखो आई विल टेल माय अप्रोच, इफ इट सूट्स एवरीवन देन इट इज फाइन, इफ इट डजंट सूट तो यू कैन ट्राई आउट योर ओन अप्रोच, जैसे सौरभ सजेस्ट कर रहा है बलविंदर सर की बात सुन सकते हो। बट एक अच्छा अप्रोच क्या है जो मैंने खुद किया हुआ था, बट आई वाज गुड एट मैथमेटिक्स तो इट वर्क फॉर मी, एंड आई थिंक ये किसी के भी काम करेगा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पीवाईक्यूज उठाओ, उसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो, जैसे तुम्हें दिखता है कि वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चन है कोई, ठीक है, एंड यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, सेम टॉपिक को आर एस अग्रवाल से उठा लो। ठीक है, उसने पहले क्या किया, टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है थोड़ा बहुत, उस टेक्स्ट को पढ़ लो कि वो क्या थ्योरी समझा रहा है। एक बार तुमने उसको पढ़ लिया, फिर वो कुछ एग्जाम्पल्स देता है उसके, बस वो एग्जाम्पल्स लगा लो, एंड दैट इज इट। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस के लिए मे बी 1 और 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट वो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीएपीएफ एसी में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसमें बेसिक लेवल के आते हैं। यू शुड जस्ट बी फैमिलियर विद कंसेप्ट्स, एंड कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, वो चीज जरूरी है। ठीक है, तो एक अप्रोच तो ये है कि टॉपिक वाइज अप्रोच कर लो, पीवाईक्यूज में देख लो, और जो टॉपिक्स तुम्हें मिल रहे हैं आर एस अग्रवाल से उनको लगा सकते हो। दूसरा काम भी कर सकते हो कि सीरियल ऑर्डर वाइज उस बुक को फिनिश कर लो, बस थ्योरी पढ़ो, उसकी एग्जांपल्स उसने सॉल्व करके दिखाए हुए कि कैसे किया है उसको पढ़ लो, और बस उतना ही काफी है। उसके बाद सीधे पीवाईक्यूज करो एंड हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। मोटी बुक को देख के इंटिमिडेट नहीं होना है, अरे इतनी मोटी बुक कैसे हो पाएगी, ये तो नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल। तुम्हें बस उस बुक से अपना पर्पस एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, और तुम्हारा मतलब पर्पस सर सिंपल है, टाइप। हाँ बताओ। मतलब सर जो पीवाईक्यूज में जो टॉपिक दे रखे हैं बस वैसे क्वेश्चन अगर आर.एस. अग्रवाल बुक से कर लूँ तो? इट विल वर्क, यस, बट क्योंकि टाइम है अभी, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो उससे। ठीक है, टाइम है अभी काफी, आई थिंक। अभी क्या अप्रैल खत्म भी नहीं हुआ, यू हैव मई, यू हैव जून, यू हैव जुलाई,
मोर देन 3 मंथ्स आर लेफ्ट, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि डेली एक टॉपिक, एक दिन एक टॉपिक हो जाता है उस बुक का, ठीक है। तो 2-3 घंटे दे लो मैथ्स को डेली, एक टॉपिक उठाओ उसका उसका थ्योरी पढ़ के जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल्स वेरी केयरफुली, और कुछ एग्जांपल को खुद से सॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं। उसके बाद पीवाईक्यूज करोगे तो आराम से क्वेश्चंस होते जाएंगे, ठीक है। और किसी को अगर बुक्स पढ़नी अच्छी नहीं लगती हैं तो भाई सौरभ भाई हैं तुम्हें गाइड करने के लिए, बलविंदर सर के साथ, ठीक है। बट मैं पर्सनली, मुझे बुक्स पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ट्यूटर्स वगैरह पे मैं रिलाई नहीं करता, बिकॉज आई थिंक बुक्स में थोड़ा ज़्यादा अच्छा अप्रोच रहता है, ये मेरा मानना है। तो ये चीज़ है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है भाई अभी भी पूछ लो। नहीं सर, बाकी ऐसे है कि आज अगर का किसी वीसी, को बुक से हाँ मतलब बताओ समझ भाई, में ये नहीं आ रहा सामान ना, कि अगर किसी को बुक से समझ में नहीं आ रहा कि अप्रोच कैसे फॉलो कर सकते हैं, तो बाकी उन बलविंदर सर को फॉलो कर सकते हैं, उनके मतलब अप्रोच सीखो, उसके बाद में वही इम्प्लीमेंट करो जो बुक में दिया हुआ है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब अप्रोच सर से सीख यस, लो और उसको फॉलो करो बुक में। हाँ ऐसे कर लो, बट RS अग्रवाल इज फाइन, उस बुक में सब मिल जाएगा, उसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो मतलब अपार्ट फ्रॉम द एग्जामिनेशंस, एक देखो एक बेसिक एबिलिटी होती है सबके अंदर जो बहुत जरूरी है थ्रू आउट योर लाइफ, एंड दैट एबिलिटीज पढ़ के समझ लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि तुम चीज को पढ़ के समझ लेते हो ना, तो यू विल डू वेरी वेल इन योर लाइफ ओवरऑल, क्योंकि ये एबिलिटी बहुत कम लोगों में है आज। अधिकतर लोग यही कोशिश करते हैं कि रट लें समझने की जगह, बिकॉज रटना इज ईजियर, बस उसको फैक्ट्स को याद करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बट वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाना आफ्टर रीडिंग इट इज यू नो अ स्किल। अगर ये स्किल आ गई है तो इट इज वेरी फाइन, कुछ भी पढ़ के समझ जाओगे लाइफ में, और फिर यही चीज फिर न्यूज़पेपर्स में इंप्लीमेंट होती है, यही चीज तुम्हारे एनसीईआरटीज में, एंड सेम गोस फॉर RS अग्रवाल जो भी बुक है। तो पर्सनली आई प्रेफर बुक्स, मैं बाकी बुक्स भी पढ़ता रहता हूँ, इसलिए सबको बुक्स रिकमेंड करता हूँ। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल भाई, मतलब एक वीक ट्राई करना एक एक टॉपिक को पढ़ने का, बट इफ यू फील कि यू आर नॉट मेकिंग इनफ प्रोग्रेस, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर ऑब्वियसली स्विच ऑन टू दैट जो बता रहा है सौरभ, ठीक है। एंड टाइम है अभी, तो नो नीड टू पैनिक कि मैथ्स कैसे होगी, बहुत टाइम है, हो जाएगी, ओके। तो टेक केयर एवरीवन, आज का वीसी आई एम सेटिस्फाइड, अटेंडेंस अच्छी थी, लोगों ने सवाल पूछे, तो आई वांट ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। एंड टेक केयर भाई, मेहनत करते रहो, ओके, बाय।